गुरुग्राम में बनने वाली ग्लोबल सिटी काफी चर्चा में है। ये दरअसल सेक्टर 36, 36B, 37 और 37B में बनेगी। आपको आज हम लोकेलिटी रिव्यू में सेक्टर्स 31 से लेकर 40 के बारे में बताएंगे, जिसमें हम आपको ग्लोबल सिटी का प्रेजेंट सिनेरियो क्या है या फिर उसमें क्या कुछ अब अपडेट देखने को मिल रहा है, ये जानकारी भी हम आपसे साझा करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक MBTV को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले MBTV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। हेलो एंड वेलकम टू MBTV लोकेलिटी रिव्यू। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। तो चलिए चलते हैं और रिव्यू करते हैं सेक्टर्स 31 से लेकर 40 को सभी पहलुओं पर। सेक्टर्स 31 से 40 NH48 के पास लोकेटेड हैं, जो कि इन्हें दिल्ली और मानेसर से स्मूथ कनेक्टिविटी देता है। इसके साथ ही ये सेक्टर्स सोहना गुरुग्राम रोड से डायरेक्ट एक्सेस एंजॉय करते हैं। ओल्ड रेलवे रोड, पटौदी रोड और आर्य समाज रोड भी इन सेक्टर्स की मेजर अप्रोच रोड्स हैं। NH48 पर होने के चलते ये सेक्टर्स इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी स्मूथ कनेक्टिविटी एंजॉय करते हैं। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन 29 से 40 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करें तो येलो लाइन पर हुड्डा मेट्रो स्टेशन सेक्टर 31, 39 और 40 से महज 3 किलोमीटर और सेक्टर 36 से सबसे दूर 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट का कोई इशू नहीं है। हुड्डा सिटी सेंटर से साइबर सिटी गुरुग्राम के 26 स्टेशन वाले मेट्रो नेटवर्क गुरुग्राम मेट्रो को मिले कैबिनेट अप्रूवल के बाद आने वाले 4 सालों में इस कॉरिडोर में सेक्टर 33 में पड़ने वाले हीरो होंडा चौक और सेक्टर 37 का अपना मेट्रो स्टेशन होगा। इन नए स्टेशन से इन सेक्टर्स की मेट्रो कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। गुड़गांव मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स 2031 प्लान में आप इन सेक्टर्स की प्लेसमेंट देख सकते हैं। सेक्टर्स 31, 36A, 37C, 37D और 40 रेजिडेंशियल हैं और सेक्टर्स 35, 36, 36B, 37, 37A, 37B इंडस्ट्रियल हैं। बाकी के सेक्टर्स मिक्स्ड यूज हैं। इन सेक्टर्स में कई गांव के एरियाज भी पड़ते हैं, जैसे कि झारसा, खांडसा, नरसिंहपुर, मोहम्मदपुर, घड़ी हरसरू आदि। इसी क्लस्टर का पार्ट है ग्लोबल सिटी, जो कि एक सिटी के अंदर सिटी होगी। ये मिक्स्ड लैंड यूज के साथ प्लान्ड है और यहाँ पर वॉक टू वर्क का कल्चर होगा। लेकिन हाल ही में बिडिंग के दौरान ये बात सामने आई है कि दिल्ली NCR में फिलहाल कमर्शियल से ज्यादा रेजिडेंशियल की डिमांड है। डेवलपर्स से मिले फीडबैक और करंट सिनेरियो को देखते हुए हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने ग्लोबल सिटी में रेजिडेंशियल यूज के लिए परमिसिबल लिमिट को बढ़ा दिया है। इन सेक्टर्स का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बेहतर हो रहा है। चलिए जानते हैं इन सेक्टर्स में पढ़ने वाले स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और एम्प्लॉयमेंट हब्स के बारे में। इन क्लस्टर्स में मौजूद कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेक्टर 34 में 2 कॉलेजेस भी हैं। गुरुग्राम के अच्छे हॉस्पिटल्स में से एक मेदांता द मेडिसिटी सेक्टर 38 में ही पड़ता है। यहाँ दूर दूर से लोग इलाज कराने आते हैं, जिसके चलते हॉस्पिटल के आसपास कुछ प्रॉपर्टी ओनर्स ने अपने फ्लैट्स को वेल फर्निश्ड रेंटेड एकोमोडेशन में तब्दील कर दिया है। ओनर्स मरीजों की फैमिली को उनकी जरूरत के हिसाब से अपने फ्लैट्स को रेंट पर देते हैं। क्योंकि सेक्टर्स 31 से 40 में कई इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स हैं, ऐसे में यहाँ पर कई एम्प्लॉयमेंट हब्स हैं। जैसे सेक्टर 32 में कई कॉर्पोरेट ऑफिसेज और कंपनीज हैं, वहीं सेक्टर 33 में हीरो होंडा चौक के पास कई IT इनेबल सर्विसेज ऑफिसेज, कॉर्पोरेट ऑफिसेज और मोटर कंपनी के शोरूम्स हैं। सेक्टर 34 में ओरिएंट बेस्टेक बिजनेस स्टार, सेक्टर 36 में बेस्टेक साइबर पार्क और सेक्टर 39 में यूनिटेक साइबर पार्क उनमें से कुछ हब्स हैं। 50 एकर्स में फैले ताऊ देवीलाल स्टेडियम में क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम दोनों हैं, जहां पर कई नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं।
यहाँ पर अब एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बास्केटबॉल कोर्ट भी जल्द बनेगा। छोटी बड़ी मार्केट्स यहाँ पर हैं और कुछ फेमस जॉइंट्स भी हैं। सेक्टर 31 मार्केट में आपको जरूरत का सारा सामान मिलेगा। आप सेक्टर 39 में पड़ने वाली झारसा मार्केट का रुख कर सकते हैं ग्रोसरी और डेली नीड्स की शॉपिंग के लिए। साथ ही सेक्टर 40 की हुड्डा मार्केट भी काफी फेमस है। सेक्टर 35 में बन रही लायन स्ट्रीट मॉल के दिसंबर 2024 तक फंक्शनल होने की बात कही जा रही है। मैजिक ब्रिक्स में लिस्टिंग्स के मुताबिक इन सेक्टर्स में ज्यादातर मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स और रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। सबसे पॉपुलर रूम कॉन्फ़िगरेशन है 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स। इन सेक्टर्स में फ्लैट्स, विलास और प्लॉट्स लगभग किस रेंज में हैं, इसका आइडिया आप बजट सेगमेंट में दी गई रेंज से लगा सकते हैं। मगर एग्जैक्ट प्राइसिंग और सेक्टर 31 से 40 में प्रॉपर्टीज से जुड़ी लेटेस्ट और ज्यादा जानकारी के लिए आप मैजिक ब्रिक्स की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक हमने स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया हुआ है। हर सोसाइटी की तरह इन सेक्टर्स के भी अपने कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे पुअर ड्रेनेज सिस्टम के चलते यहाँ पर बारिश के वक्त वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या है। पीक आवर्स में ट्रैफिक जैम, कुछ रोड्स की खराब कंडीशंस और कम स्ट्रीट लाइट जैसी कई दिक्कतें यहाँ आम बात हैं। अच्छी कनेक्टिविटी, कई सारे एम्प्लॉयमेंट हब्स और लगातार बेहतर होता सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इस एरिया को काफी सॉट आफ्टर बनाता है। ये भी एक वजह है कि यहाँ पर रेंटल्स की डिमांड हमेशा हाई रहती है। आपको सेक्टर्स 31 से 40 तक का रिव्यू कैसा लगा, नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और लोकेलिटी या फिर किसी प्रोजेक्ट का रिव्यू करें तो आप हमें नीचे कमेंट में या फिर नीचे दिए गए मेल आईडी पर मेल करके भी शेयर कर सकते हैं। आपने अगर अभी तक MBTV को सब्सक्राइब नहीं किया है तो MBTV को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि हम जल्द ही गुरुग्राम के सेक्टर्स 41 से लेकर 60 को रिव्यू करेंगे और बाकी जिन सेक्टर्स को हमने रिव्यू किया है इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किया है। इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरा पर्सन मनीष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।